ठीक है। बेसिकली हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला लिख लिया था ना। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा स्टार। ठीक है, डेल्टा स्टार इंटीग्रेशन 0 to del। ठीक है, डेल इज बेसिकली योर बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, 0 to del इंटीग्रेशन 1 - u डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी। यू इन्फिनिटी या फिर कैपिटल यू को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, हमें पता होना चाहिए। यू इन्फिनिटी बोलो चाहे कैपिटल यू, बेसिकली ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो है हमारा मोमेंटम थिकनेस एंड देन लास्ट द एनर्जी थिकनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला है। नेक्स्ट लिखो इसमें मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, मोमेंटम थिकनेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है थीटा से। ठीक है, थीटा बेसिकली हम नोटेशन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं मोमेंटम थिकनेस का। देखो, मोमेंटम थिकनेस का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द distance by which boundary should be displaced boundary should be displaced boundary should be displaced in order to compensate the reduction compensate for the reduction in compensate for the reduction in momentum। okay, reduction in momentum। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब देखो जैसा सेम वहां पे चीज का सिनेरियो, बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या होगा। देखो अगर इसमें हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज ये आपका फ्लैट प्लेट है। ठीक है, ऐसा करके ये आपका बेसिकली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
इस तरीके से कुछ, एंड वही चीज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सेक्शंस। ठीक है, इस तरीके से सेक्शंस हमने कंसिडर करे। ठीक है, जो जस्ट हमने अभी प्रीवियसली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए लिखे थे। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज ए। ठीक है, दिस विल बी ए, दिस इज बी, सी एंड डी। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको एक चीज बताना, जितना बेसिकली यहाँ पे जो फ्लो आया है, लेट्स सपोज जो हमारा फ्री स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है, जो एडी से पास हो रहा है, ये जो मोमेंटम कैरी कर रहा है अपने साथ, क्या ये सेम मोमेंटम कैरी करेगा विद सीबी सेक्शन ऑल्सो? एडी सेक्शन से जो मोमेंटम आ रहा है, इनकमिंग मोमेंटम जो है, और जो सीबी से आउटगोइंग है, ठीक है, क्या ये दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे कभी? ऐसा हो सकता है पॉसिबल? है ना, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कभी। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, तो देयर विल बी मोमेंटम लॉस, मोमेंटम रिडक्शन, रिडक्शन इन मोमेंटम, एंड बेसिकली इन टोटल मैं सब बोलूं कि देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। और आपको शायद याद होगा, मोमेंटम का जो चेंज है वो है क्या? मोमेंटम का जो चेंज है वो होता क्या है? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम से होगा क्या? हाँ, फोर्स, फोर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर केस हम बात कर रहे हैं तो ड्रैग फोर्स, शेयर फोर्स बेसिकली। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम देयर विल बी द शेयर फोर्स और द ड्रैग फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये बात आपको यहाँ से क्लियरली पता है कि भाई जितना मोमेंटम यहाँ से एंटर करा है, उतना ही मोमेंटम यहाँ से एग्जिट नहीं करने वाला, देयर विल बी चेंज, एंड दैट पर्टिकुलर चेंज विल कॉज द ड्रैग फोर्सेस विल बी देयर। ठीक है, अच्छा, ये जो चेंज आया, ऑब्वियसली बात है, चेंज आया क्यों? मोमेंटम में जो चेंज आया इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे आपको क्या, रिटार्डेशन ऑफ द फ्लो, बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द फ्लो मोमेंटम विल चेंज, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम देन देयर विल बी द शेयर फोर्सेस और द ड्रैग फोर्स विल बी देयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपका फ्लो इसके पैरेलल में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स विल बी इन दिस, इन द पैरेलल डायरेक्शन आल्सो। फोर्स पैरेलल ही लगे ना, जब आपका फ्लो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी के अलोंग आप पे, इसी डायरेक्शन के अलोंग आपको फोर्स भी लगेगा, ड्रैग फोर्सेस। ठीक है, तो वो चीज है, तो आप ये चीज नोट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऑफ द फ्लो, बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द फ्लो। ठीक है, देयर विल बी मोमेंटम चेंज या रिडक्शन इन मोमेंटम। रिडक्शन इन मोमेंटम, and reduction in momentum basically cause what, the drag force। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स आता है। तो मोमेंटम थिकनेस भी सिमिलर पैटर्न में, आप जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वैसे बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला फाइनली याद होना चाहिए, थीटा, मोमेंटम थिकनेस का जो फॉर्मूला आएगा आपको निकल के, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन जीरो टू डेल, डेल इज मोमेंटम थिकनेस, ये आ जाएगा यू बाई यू इन्फिनिटी, फिर देन ब्रैकेट में वन माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी डी वाई। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दिस इज योर मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स, लेट्स सपोज आपको ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना है, ड्रैग फोर्स विल बी कैलकुलेटेड एज Ft, it will be equals to what, mass into velocity ना, mass into velocity, तो mass will be what, density multiplied by the discharge, discharge will be what, area into velocity, area will be what, momentum thickness, width, let's suppose हम 1 कंसीडर करें तो यूनिट width तो 1 ले लिया, ये तो हो गया एरिया। ठीक है, दिस विल बी द एरिया इनटू वेलोसिटी, u infinity,
ये तो हो गया आपका मास, मास इंटू वेलोसिटी विल बी द, ठीक है, तो इंटू यू इन्फिनिटी, ठीक, इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपका ड्रैग फोर्स आ जाएगा। ड्रैग फोर्स इज व्हाट, द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वजह से आपको जो ड्रैग फोर्स मिलेगा वो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके लिखे तो सिंपली ऐसा है, डेंसिटी इंटू यू इंटू इंटू थीटा इंटू यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन केस अगर आपको मोमेंटम थिकनेस दिया है एंड बोला कि ड्रैग फोर्स निकालो, तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से ड्रैग फोर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज, ठीक है, करेक्ट। सिमिलर मैनर में तीसरा चीज यहाँ पे आता है एक और, एनर्जी थिकनेस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वेलोसिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटीज में चेंजेस आ रहे हैं तो मास फ्लो रेट में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस है तो आपका मोमेंटम में चेंज है, एंड अगेन अगर वेलोसिटी में चेंज है तो आपका एनर्जी में चेंजेस है, ठीक है। तो वो सब चीजें चेंजेस जो बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन की वजह से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट एनर्जी थिकनेस, ठीक है, नेक्स्ट विल बी एनर्जी थिकनेस, इसको नेक्स्ट पेज विल, ठीक है। एनर्जी थिकनेस में डेफिनेशन लिखेंगे, एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज लाइक डेल्टा ई, ठीक है। तो इसमें आप जो डेफिनेशन लिखोगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance by which boundary should be displaced, boundary should be displaced in order to in order to compensate in order to compensate in order to compensate in the kinetic energy, compensate in the kinetic energy, loss in the kinetic energy due to the formation of boundary layer, due to the formation of boundary layer, ठीक है, due to the formation of boundary layer। एंड अगेन इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे भी, ठीक है, डेल्टा ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा u by u infinity ब्रैकेट 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u infinity का स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर लिख लेते हैं, u by u infinity का होल स्क्वायर, ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी थिकनेस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एनर्जी थिकनेस के लिए। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द एनर्जी थिकनेस। यहाँ पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट हमें नोट ऐड करना है, ठीक है, विल ऐड वन नोट। नोट ये है कि बेसिकली एक चीज होता है शेप फैक्टर, शेप फैक्टर, ठीक है, एंड शेप फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय h, इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस
डिवाइडेड बाय मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो जनरली कभी आपसे पूछा शेप फैक्टर क्या है, तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस के बीच में। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इसमें अब ना कुछ बेसिकली न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है उनको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स इसमें जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेट सपोज एक प्रोफाइल हम कंसिडर कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जांपल। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल दे रखी है, u बाई यू इंफिनिटी इक्वल्स टू व्हाट, आपको ये दे रखा है y बाय डेल्टा। ठीक है, ये आपको एक प्रोफाइल दे रखा है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है basically। ये आपका लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस निकालना है। फाइंड फाइंड डेल्टा स्टार कॉमा थीटा। कैलकुलेट करो फास्ट जरा, क्या डेल्टा स्टार का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार एंड थीटा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करो जरा। ठीक है, डेल्टा थीटा एंड आल्सो द मोमेंट एनर्जी थिकनेस। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। देखो फॉर्मूला आपको याद है तो बस, 0 डेल्टा 1 माइनस u बाई यू इंफिनिटी dy, डेल बाई 2 डेल बाई 6 एंड लास्ट वन, लास्ट एनर्जी थिकनेस कितना आ रहा है? ठीक है, वाई बाई डेल्टा एंड इंटीग्रेशन करोगे ये वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा आ जाएगा बस। वैल्यूज रखोगे तो यहाँ आपका वैल्यू आंसर जो आएगा डेल बाई 2। लास्ट एनर्जी थिकनेस कितना आ रहा है? एनर्जी थिकनेस डेल्टा बाई 4, यस करेक्ट एग्जैक्टली। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट, डेल्टा बाई 4। तो इस तरीके से आपको कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल दी जा सकती है एंड आपसे एनर्जी थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, या फिर इनके रेशियो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इनके आपस में रेशियो पूछे जा सकते हैं। जैसे शेप फैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, योर मोमेंटम थिकनेस। तो करोगे तो बेसिकली क्या आने वाले हैं, 6 बेसिक, डेल बाई 2 डेल बाई 6 है ना, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा बेसिकली। शेप फैक्टर अगर हम बात करें तो इट विल बी 3। शेप फैक्टर इज रेशियो ऑफ डेल स्टार डिवाइड बाय थीटा, है ना। तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो डेल बाई 6 3, हाँ। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये चीज है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल दी जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल दे, जस्ट अ सेकंड,
एक वेलोसिटी प्रोफाइल अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, लेट सपोज u बाई u इंफिनिटी इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, 3/2 आपको दे रखा है, 3/2 y बाई डेल्टा, ठीक है, माइनस 1/2 y बाई डेल्टा का क्यूब, इस तरीके से। तो बस एक बार इसका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना जरा, क्या आएगा सर, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या आने वाला है, ये निकालो जरा फटाफट से। 3/4 और 3/8, चेक करो एक बार। 3/8, 3/8, yes, correct, 3/8 is the correct answer, ठीक है। ठीक है, 3/8। तो आप ना इसमें एक चीज नोटिस करना कि देखो, यहाँ से आप एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो, वो ये सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, किसका, इन तीनों में से, तीनों थिकनेस में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, डेल्टा स्टार का, ठीक है, ये चीज करेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम वैल्यू किसका मिला आपको, एनर्जी का, ठीक है। तो ऐसा वेरिएशन हो सकता है, कहीं किसी में कम ज्यादा हो सकता है, तो हम एक बेसिकली फिक्स रूल लेकर नहीं चल सकते, आपको बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो थिकनेसेस है, तो इनका आपस में वेरिएशन हो सकता है, कोई कम हो कोई ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो जैसा आपका जो डेल्टा स्टार है, इट इज del/2, ठीक है, del/2 आपका है, फिर आपका थीटा del/6 आया, फिर आपका del/4 आया, ठीक है। तो मोमेंटम वाला यहाँ पे आपका ज्यादा हो गया, ठीक है, मोमेंटम वाला ज्यादा है, फिर आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, और फिर सबसे कम आपका सॉरी एनर्जी वाला सबसे कम है आपका, ये जो हमारा सबसे पहले क्या है, del/2, एक सेकंड सॉरी, दिस वन, हाँ, ये आप देखो कंपैरिजन इसमें इसमें और इसमें, तो सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू ये है बेसिकली del/6, ठीक है। हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट, मोमेंटम वाला इज द लीस्ट वन, ठीक है। फिर देन आपका ये आ रहा है एनर्जी, फिर देन आपका ये आ रहा है द डिस्प्लेसमेंट टेक्निक्स, तो डिस्प्लेसमेंट टेक्निक्स इज मोर, ठीक है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लिखें, तो लिखना चाहे हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज मोर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज मोर, फिर देन आपका आ जाएगा एनर्जी थिकनेस, फिर आ जाएगा आपका द मोमेंटम थिकनेस, इस तरीके से। तो क्या होता है कि कई बार ना जैसे प्रोफाइल दिया, एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दिया ना, तो एमएसक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया, तो आपको एक वेलोसिटी प्रोफाइल दी, तो पहला ऑप्शन में दे दिया कि मोमेंटम थिकनेस इतना है, दूसरे में दे दिया कि शेप फैक्टर इतना है, तीसरे में दे दिया कि सबसे ज्यादा एनर्जी थिकनेस है। तो एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे दिए, तो आपको एक एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएसक्यू क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेशियो पूछ लिया दो थिकनेस के बीच में, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया,
या रेशियो पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब आपके पास कोई भी बेसिकली वेरिएशन हो तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में एक और पर्टिकुलर केस है, जस्ट उसको लिख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, लेट सपोज इसकी मैं बात करता हूँ, दूसरा केस एक लेते हैं हम, टर्बुलेंट वाला, जो पावर लॉ वाला केस था ना, उसको हम लेते हैं, लेट सपोज। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, u बाई यू इंफिनिटी इक्वल्स टू y बाय डेल्टा की पावर 1/7। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट करो जरा, वही डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार कैलकुलेट करो जरा कितना। 1/8 ठीक है, डेल बाइट, ठीक है। अब देखो इसी में ना एक और वेरिएशन, देखो जैसे ना एक चीज है, यहाँ पे हमने जैसे प्रीवियसली एक चीज लिखी थी यहाँ पे, मोमेंटम सिकनेस में ड्रैग फोर्स लिखा था, सिमिलर मैनर में यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, द हाफ mv स्क्वायर, mass will be what, density multiplied by what, discharge area into velocity, area will be what, del E मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हम पर यूनिट विड्थ कंसीडर कर रहे हैं, इनटू वेलोसिटी यू इंफिनिटी, तो मास हो गया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इस तरीके से। करेक्ट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, करेक्ट ना, ये चीज सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखो इट विल बी व्हाट, हाफ डेंसिटी डेल ई यू इंफिनिटी का क्यूब। अब पता है क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, लेट सपोज आपको ना कोई प्रोफाइल दे रखी है, ठीक है, लेट सपोज आपको कोई प्रोफाइल दे रखी है, कोई भी रैंडम प्रोफाइल दे रखी है, आपसे बोल रखा है कि लेट सपोज किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे बाउंड्री लेयर थिकनेस इतना है, लेट सपोज कुछ भी आपको वैल्यू दे रखी है। मतलब कहने का मतलब पता है क्या है? देखो जैसे ये क्वेश्चन आपने निकाल दिया, इसका आंसर जैसे डेल बाई 8 आ रहा था ना, हाँ डेल बाई 8, हाँ ठीक है, इसका आंसर आ रहा है डेल बाई 8, करेक्ट, ये आंसर आ रहा है। तो लेट सपोज क्वेश्चन में ना आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, तो चेंज इन, देखो एक सेकंड, जैसे आपको ये दे रखा है, ये आपका है फ्लैट प्लेट, लेट सपोज ये आपका फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट पे आपका ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री लेयर बन रही है, ठीक है, दिस विल बी अ बाउंड्री लेयर, ठीक है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको क्या करें, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन और इस सेक्शन को आपको बता रखा है भाई इस पर्टिकुलर लेंथ पे है ये, आपको ये चीजें मेंशन है भाई, ये एक्स डिस्टेंस पे आपको डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि एट एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ आपको दिया है एंड आपको उसके करस्पॉन्डिंगली वाई का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको वाई इक्वल्स टू डेल्टा दे दिया, या फिर जस्ट
आप वैसे चलो डायग्राम से ही क्लियर है ये चीज, ठीक है, कि मतलब एक्स पे आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस गिवन है, बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, डेल्टा, डेल्टा इज व्हाट, बाउंड्री लेयर थिकनेस, एंड ऑब्वियसली बात है ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे ही गिवन हो सकता है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, हाँ, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे ही गिवन होगा ये, तो ये सब चीजें आपको गिवन है, ठीक है, आपको दे रखा है वेलोसिटी प्रोफाइल, आपने अभी इससे पहले जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करा डेल्टा स्टार का, थीटा का, मोमेंटम थिकनेस का, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस का, ये सब का कैलकुलेशन करा, तो आप आंसर देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस बीएल थिकनेस के बराबर, मतलब बीएल थिकनेस के टर्म्स में बेसिकली। तो अगर आपको लेट सपोज किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे बाउंड्री लेयर थिकनेस गिवन हो, तो आप क्या वहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस या ड्रैग फोर्स, ठीक है, ये सब चीजें नहीं निकाल सकते हो, है ना, ये सब चीजें आप इजिली निकाल सकते हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कहाँ गया फॉर्मूला, ये दिस काइनेटिक एनर्जी, यस दिस इज, अमित क्या पूछेगा, हाँ ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, एंड वो भी पर यूनिट विड्थ, ये भी लिख लो, क्योंकि हम बार बार वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, विड्थ पर यूनिट विड्थ है, ठीक है, पर यूनिट विड्थ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये पर यूनिट विड्थ, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको बस देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट विड्थ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा ई चाहिए बेसिकली, वो तो हम एनर्जी थिकनेस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, डेंसिटी आपको पता होगा, कोई भी फ्लूइड है तो वो गिवन होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी गिवन होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपली आपसे एनर्जी थिकनेस का वैल्यू पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ड्रैग फोर्स निकालने के लिए बोल दिया जाए, या बेसिकली आपसे एनर्जी थिकनेस बोल दिया जाए, ठीक है, तो वो चीज है, तो इस पर ना एक क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकेंड में, लेट सपोज इसी केस में ले लो, चलो छोड़ो, इसी केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इफ लेट सपोज आपको गिवन है बाउंड्री लेयर थिकनेस, आपको गिवन है कि इफ डेल्टा इज 25 mm, लेट सपोज इफ 25 mm आपको गिवन है वैल्यू, ठीक है, एंड आपको u इंफिनिटी गिवन है, इट इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डेंसिटी बेसिकली फ्लो हो रहा है आपका यहाँ पे एयर का, तो डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक, ये सब चीजें वैल्यू गिवन है, तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का लॉस पर यूनिट वेट, ठीक है, निकालो द एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट, ठीक है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट आपको निकालना, निकालो जरा क्या आएगा, हाँ इसी क्वेश्चन में, यस एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में, फाइंड एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट,
चलो क्या आएगा आंसर? हाँ, 8.859 किलो जूल के टर्म्स में आ रहा है आंसर। कितना आंसर है सबका? ये आंसर आ रहा है। किलो जूल के टर्म्स में आ रहा है कि सिंपली जूल में आ रहा है? जूल जूल, यस यस, जूल के टर्म्स में आएगा आंसर। ठीक है, 8.859। ठीक है, जूल पर सेकंड के टर्म्स में। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड नहीं, जूल पर विड्थ, सॉरी, जूल पर सेकंड पर विड्थ। वो तो खैर चलो अंडरस्टूड है। ठीक है, वो चीज अंडरस्टूड है, पर विड्थ। ठीक है, तो 8.85। तो इस तरीके से ना आपसे डायरेक्ट फोर्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एनर्जी थिकनेस का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए कैसे करना है सब। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा है बेसिकली ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा है, उसको नोट कर लो। उसको एक बार ट्राई करना अपने एंड से कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि assuming the shear stress distribution in a laminar boundary layer, नहीं हुआ एनर्जी लॉस। भरत आपका आंसर नहीं आएगा। अरे इसमें क्या करना है, देखो जस्ट मल्टीप्लाई तो करोगे, ये फॉर्मूला हमने जस्ट अभी लिखा ना, ये वाला, ये फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो दिस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को तो यूज करके आंसर आएगा। डेंसिटी गिवन है आपको, एनर्जी थिकनेस आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, यू इन्फिनिटी आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आप देखो तो कि डेल्टा गिवन है, यू इन्फिनिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और डेल ई आपको निकालना था बस। हाँ ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला भी जोड़ना है इसके। काइनेटिक एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट, ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इन अ लैमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है, तो इन अ लैमिनार बाउंड्री लेयर इस, ये आपको दिया टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट 1 - y बाय डेल्टा। ठीक है, कैलकुलेट द, इसमें पूछा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट
displacement and momentum thickness. Momentum thickness of this boundary layer in terms of delta. In terms of delta, ठीक है. And also find shape factor. And also find the shape factor, ठीक है. तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ है. तो इसको सॉल्व करना है एक बार अपने एंड से. तो बस सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए कैसे सॉल्व करोगे. ये थिकनेसेस की बात कर रहे हैं, मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट की. हमारे पास जो रिलेशन, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के रिलेशन के टर्म्स में. अब यहाँ इन्होंने दे रखा है वेरिएशन शेयर स्ट्रेस का. इट मींस मुझे चाहिए वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और दे रखा है शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन. इट मींस व्हाट, मुझे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो ये चीज आपको समझनी है. ये बात समझ में आई. तो इसको एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है. बाकी आपको आई थिंक शायद चीजें क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें निकालना है ना. क्योंकि गिवन क्या, आपको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हमें, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आप बेसिकली अप्लाई कर पाओगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वाला फॉर्मूला और बेसिकली मोमेंटम थिकनेस वाला फॉर्मूला, ठीक है. वो चीज है, वो तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे. तो एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था एंड ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है. इसको सॉल्व करना. एंड जो हमने बाउंड्री कंडीशंस लिखी है, शायद बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी क्या हमने, क्या हमने बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी, बाउंड्री कंडीशंस लिख ली ना. हाँ बस बस ठीक है, उसका यूज कर लेना, वो उस चीज का यूज होगा जो हमने बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली लिखी थी, उस चीज का यूज होने वाला, ठीक है. तब जाके आपका आंसर आ जाएगा. तो इसको अपने एंड से जरूर ट्राई कर लेना एक बार, वरना हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इसमें इसके बाद लिखो मोमेंटम इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर, ठीक है. या फिर डायरेक्टली इसको हम बोलते हैं वॉन कार्बन इक्वेशन, वॉन कार्बन, वॉन कार्बन इंटीग्रल इक्वेशन या वॉन कार्बन इक्वेशन सिंपली, ठीक है. तो इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसका हम जस्ट फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है. देखो ये ज्यादा यूजफुल मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल में आप इसको हीट ट्रांसफर में पढ़ोगे, ठीक है. हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो वहां इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो वॉन कार्बन इक्वेशन बेसिकली आप फ्लूइड में यूज करते हो कन्वेक्शन वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है, जहाँ पे फ्लूइड फ्लो एंड हीट ट्रांसफर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो वहां पे इसको हम डिस्कस कर रहे थे, बट एज अ फ्लूइड पार्ट भी है तो इसको हम थोड़ा सा जस्ट इसका रिलेशन लिखेंगे, क्या इसका रिलेशन होने वाला है, वो सब चीजें हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है. जस्ट बाकी सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए चीज, ठीक है. बाकी इसका जो डिटेलिंग है, डेरिवेशन है, वो सब चीजें हम हीट ट्रांसफर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. चलो इसमें देखो, सबसे पहली बात तो कुछ एक assumptions है वो आपको क्लियर होने चाहिए. assumptions लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है. assumptions की हम बात करें तो स्टडी फ्लो सबसे पहला तो assumption यही कि हम स्टडी फ्लो कंसीडर करें, ठीक है. सेकंड वन इज व्हाट, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है. थर्ड वन इज योर 2D फ्लो, 2D फ्लो एनालिसिस है. एंड फोर्थ वन इज व्हाट, dp by dx is zero, pressure gradient along the flow is zero for the boundary layer, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ वहां पे पॉसिबल है एक्सटर्नल फ्लोज के केस में, ठीक है. वैलिड फॉर एक्सटर्नल फ्लोज, जैसे आपका फ्लैट प्लेट हो गया, पाइप के केस में ये चीज वैलिड नहीं होती, वैलिड फॉर एक्सटर्नल फ्लो, ठीक है. वैलिड फॉर एक्सटर्नल फ्लो, ठीक है. तो इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल में तब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो जस्ट फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इट इज लाइक दिस, shear stress at the wall divided by rho u square, rho u, u infinity मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का स्क्वायर,
इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वेयर थीटा इज योर मोमेंटम थिकनेस। थीटा इज योर मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए बस। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कहीं आपको मोमेंटम थिकनेस दे रखा हो इन टर्म्स ऑफ अलोंग द लेंथ, जो फ्लैट प्लेट की लेंथ है इन उसके टर्म्स में दे रखा हो, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट इसमें आपको लिखना है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट इसमें सेकंड चीज लिखना, बेसिकली द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स हमने बेसिकली निकाल ही लिया, एंड ड्रैग फोर्स क्या होता है वो चीज हमें पता ही है। ठीक है, बट उससे रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे एट y इक्वल्स टू जीरो डेल्टा इज जीरो। ठीक है, एट y इक्वल्स टू जीरो डेल्टा इज जीरो, बट एट y इक्वल्स टू डेल्टा, एट y इक्वल्स टू डेल्टा डी यू बाई डेल्टा इज जीरो। ठीक है, तो जितनी भी हमने बाउंड्री कंडीशंस लिखी हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए, एंड वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस जो लिखे वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशंस कई बार हमें क्वेश्चंस में हेल्प कर देता है, जहाँ पे इक्वेशंस के टर्म्स में चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, तो जो बाउंड्री कंडीशन हमने पहले पढ़ा था वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, सेम एग्जैक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना है यहाँ पे ड्रैग फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स बेसिकली आपको पता है कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, ऑन द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, जब फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, वो सब चीज का हमें कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो जस्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, बॉडी फ्लैट प्लेट कुछ भी हो सकता है, इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू फ्लूइड फ्लो। ठीक है, ये बात समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा ड्रैग फोर्स है बेसिकली। अब ड्रैग फोर्स के केस में ना दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक होता है आपका लोकल कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन, एक चीज है आपका यहाँ पे। ठीक है, कुछ रिलेशंस आपको यहाँ पे याद रखने, लोकल कोफिशिएंट, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग बोलो, या फिर इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्रीन फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्रीन फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, सी एफ एक्स। ठीक है, सी एफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ स्किन, स्किन फ्रिक्शन, और लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एक इस तरीके से। तो इट इज नथिंग बट अ शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेट सरफेस, shear stress on plate surface divided by the drag pressure, by the drag pressure। ठीक है, तो ये बेसिकली रेशियो इस तरीके से सी एफ एक्स इक्वल्स टू टाउ नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, ड्रैग प्रेशर या डायनामिक प्रेशर, शायद आपको याद होगा जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिखी थी तो हमने एक प्रेशर लिखा था, फिर एक डायनामिक प्रेशर भी लिखा था।
ठीक है, याद आ रहा होगा आपको कुछ, जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन के तीन फॉर्मेट लिखे थे, बर्नौलीज इक्वेशन के तीन फॉर्मेट लिखे थे, आप नोट्स में चेक करना, वहां पे हमने बीच में कहीं एक टर्म को डायनामिक प्रेशर भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो बेसिकली वो उसी फॉर्मेट में हम जो लिख रहे हैं, ड्रैग प्रेशर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो लोकल है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्स लेंथ पे आपके पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें जो दूसरी चीज आती है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो दूसरी चीज आती है, इट इज व्हाट द, ठीक है, अच्छा, ये जो शेयर स्ट्रेस है ना ऑन द प्लेट सरफेस किसी लोकेशन एक्स पे ना, तो ये भी उसी के करस्पॉन्डिंग लोकेशन एक्स होगा। जस्ट वन सेकेंड, ये चीज इसके प्रीवियस स्लाइड की बात करें। ठीक है, डन। इसको ना, देखो इसको ना कंफ्यूज मत करना, ये किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए इसमें। देखो ये है आपका टाउ नॉट है, ठीक है, कहाँ पे, वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल पे, वॉल पे तो है बट एट अ लोकेशन एक्स। ठीक है, इसलिए एक्स, इसके मैं सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ एट अ लोकेशन एक्स। इसको मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ना हो, कहीं एक्स मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ये वॉल शेयर स्ट्रेस है बट एट अ लोकेशन एक्स, बोलने का मतलब क्या है, इट इज द वॉल शेयर स्ट्रेस, वॉल शेयर स्ट्रेस, ठीक है, एट एनी लोकेशन एक्स, एट एनी लोकेशन, एट एनी लोकेशन एक्स। ठीक है, करेक्ट, ये चीज याद रखना, कहीं गलती से एक्स मल्टीप्लाई मत कर देना शेयर स्ट्रेस के साथ। ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग। ठीक है, ये डायमेंशनलेस है पहली बात तो। ठीक है, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है। डायमेंशनलेस पैरामीटर, ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई में नहीं, वो जस्ट ये शो करने के लिए कि शेयर स्ट्रेस आप निकालो किसी पर्टिकुलर लोकेशन एक्स पे। ठीक है, क्योंकि फ्लैट प्लेट है ना, फ्लैट प्लेट पे आप कोई भी एक्स डिस्टेंस पे निकाल सकते हो, जैसे ये आपकी फ्लैट प्लेट है, तो आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हो, वो चीज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एवरेज कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स फ्लो की डायरेक्शन में होता है, यस एग्जैक्टली, फ्लो की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी, और कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है सी एफ बार, एवरेज शो करने के लिए। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट द रेशियो। ठीक है, इट इज नथिंग बट द रेशियो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम ऐसे लिखते हैं, सी डी इक्वल्स टू एफ डी, ड्रैग फोर्स, दिस इज द टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट, एफ डी बाय हाफ रो, that is area of the plate, complete area of the plate into u infinity का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज।
ठीक है, करेक्ट। डिफरेंस आपको आइडिया होना चाहिए क्या है ये। ठीक है, दिस इज द टोटल ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो अच्छा एक चीज पहली बात तो ये है कि अगर आपने लेट सपोज कोई प्लेट कंसिडर करी है लाइक दिस, ये आपकी ये कोई प्लेट है, तो एक तो आपका ड्रैग फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, एक इधर ऊपर होगा और एक नीचे भी होगा। ठीक है, बट अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा ना फिर। हम यहाँ से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एफडी, एफडी जो कैलकुलेशन होगा वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, बट अगर आपसे कोई पूछे बोथ साइड निकालो तो आपको ट्वाइस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। ठीक है, बट यहाँ से जो ड्रैग फोर्स आ रहा है इट इज फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लेट। ठीक है, और ए यहाँ पे जो एरिया लिखा है इट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, कंप्लीट एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, जो भी आपकी प्लेट है, बाकी यूनिफिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको बस ये पता होना चाहिए भाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है, कंप्लीट प्लेट की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो इसके बाद ना कुछ रिलेशंस है जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ रिलेशंस है जो हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए, मतलब लैमिनार फ्लो के लिए भी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी। ठीक है, कुछ वैल्यूज है जो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, वो आती है आपकी ब्लॉसियस रिजल्ट से। ठीक है, मैं इसको फाइनली समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, फ्रॉम द ब्लॉसियस इक्वेशंस या ब्लॉसियस रिजल्ट्स है, ब्लॉसियस बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बेसिकली अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, दीस आर द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स, ब्लॉसियस रिजल्ट्स। फॉर्मुले में टू एफडी नहीं, नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, फॉर्मुले में टू एफडी नहीं रखेंगे, फॉर्मुला तो एफडी ही है। बट अगर आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेशन में कि टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स निकालो ऑन द प्लेट या बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, तो एक साइड में एफडी है दूसरे साइड में एफडी है, तो टोटल निकालने के लिए टू इंटू एफडी करना पड़ेगा। फॉर्मुले में टू इंटू एफडी नहीं है। ठीक है, फॉर्मुले में कहीं भी टू इंटू एफडी नहीं होगा। ठीक, वो चीज तो यहाँ पे हम एक लाइन डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम एक लैमिनार के लिए लिखेंगे और एक टर्बुलेंट की। नीचे भी डबल एरिया, अरे सुनो, आपने यहाँ से इस फॉर्मूले से जो ड्रैग फोर्स निकाला, इट इज द ड्रैग फोर्स ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेट। बट अगर आपसे बोला कि आपको टोटल ड्रैग फोर्स निकालना है, टोटल बाय कंसिडरिंग द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, तो आप टू इंटू एफ डी तो करोगे बस, ड्रैग फोर्स तो आपने निकाल दिया, तो जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, एरिया, एरिया तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, एक बार एफ डी निकाल दिया बस, वो वाली चीज है। तो एफ डी तो आप निकाल रहे हो, इट इज ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेट। FD is what the it is the drag force on the one side of the plate only. बट अगर आपसे बोला कि बोथ साइड पे निकालो तो टू इंटू एफ डी बस। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला एक आपके पास, दिस इज 5 × x बाय रूट अंडर रूट में रेनॉल्ड एक्स। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला है 5 × x, एक्स क्या है बेसिकली, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप चेक कर रहे हो, और रेनॉल्ड नंबर भी उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे तो निकालोगे ना। ठीक है, ठीक है, ये चीज। और दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, इट इज अराउंड 0.371 इन डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड लोकेशन एक्स की पावर 1/5। ठीक है, और ये हो गया आपके पास
सी एफ एक्स का फॉर्मूला, इट इज 0.664 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में रेनॉल्ड एक्स, रेनॉल्ड एट अ लोकेशन एक्स। रेनॉल्ड नीचे सब्सक्रिप्ट में एक्स लिखा है, मतलब आप रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करो एट अ लोकेशन एक्स। ठीक है, यहाँ है 0.058। ठीक है, मोस्टली लैमिनार वाला केस ही आपसे पूछा जाएगा, कभी टर्बुलेंट का मोस्ट रेयर चांसेस है, और जनरली होगा भी ना तो वैल्यूज आपको दी होगी। गेट में कभी ऐसा होता नहीं है कि वैल्यूज रिलेशंस ना दी हो, क्योंकि ये ना ये रिलेशंस टोटली एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो हो सकता है कोई डिफरेंट इसमें कोई 5x देगा, कोई 4.7 ले, कोई 5.2, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में हमेशा वैल्यूज गिवन होती है, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमेशा गिवन होंगे, बट जस्ट फॉर सेक कि हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं कि एग्जाम में दे दिया जाए, तो फिर भी हमें याद होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया या कोई दूसरे पीएससी एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, 1.328। ठीक है, इनका प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं, बट हम उस डेरिवेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड भी नहीं। ठीक है, तो जब कन्वेंशनल पार्ट वाली बात आएगी तो उस पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी डी का जो फॉर्मूला इट इज 0.074 अंडर रूट में रेनॉल्ड की पावर 1/5। ठीक है, एक जो यूजली क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक यूजली क्वेश्चन बनता है, अच्छा लैमिनार कब होगा, क्रिटिकल नंबर क्या है, 5 × 10⁵ के बाद, मतलब इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 5 × 10⁵, इसका मतलब क्या हुआ, टर्बुलेंट, और इससे नीचे इट मींस लैमिनार। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जनरली रिलेशन पूछा जाता है कि यार बाउंड्री लेयर थिकनेस का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रिलेशन होता है। लेट सपोज लेमिनार हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट सपोज हमने लेमिनार कंसीडर कर रखा है, तो आप क्या क्या रिलेशन बताओगे, क्या रिलेशन होगा, कोई बताएगा क्या रिलेशन होने वाला, व्हाट विल बी द रिलेशन। एक्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, और डेल्टा एक्स रूट, यस यस, देखो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। देखो फॉर लेमिनार वी नो दैट कि हमें पता है कि ये 5 × x है, एंड नीचे रेनॉल्ड की पावर, रेनॉल्ड अंडर रूट में रेनॉल्ड एट अ लोकेशन एक्स, रेनॉल्ड एट अ लोकेशन एक्स विल बी व्हाट, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इंटू यू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइड बाय विस्कोसिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से रिलेशन निकालोगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा कि जो डेल्टा है, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट एक्स, क्योंकि नीचे रूट एक्स है तो ऊपर एक्स है, तो एक्स से काटा तो रूट एक्स बचा ना, तो ये रिलेशन से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेशन पूछे जाते कई बार। हाँ, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ना रेशियो पूछ लेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या, रेशियो क्या पूछेंगे कि x1 लोकेशन पे डेल्टा 1 का वैल्यू ये है, x2 वैल्यू है, तो x2 वैल्यू पे डेल्टा 2 क्या होगा। कहने का मतलब इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस कि भाई डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 कैन बी रिटर्न एज, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ x1 बाय x2, है ना, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे लेमिनार के केस में वैसे हम टर्बुलेंट के लिए भी लिख लेते हैं, तो वो तो रिलेशन आपको याद है, तो ये सब चीजें तो आप इजिली समझ लोगे कि जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा इज व्हाट, 0.37
इंटू एक्स, और नीचे है रेनॉल्ड एट लोकेशन एक्स की पावर 1/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिलेगा, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स की पावर, क्योंकि ऊपर 1 है ऑलरेडी, तो हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है ना कि वो रेशियो पूछ लेते हैं, एग्जामिनर आपसे ये रेशियो पूछ सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे इतना डेल्टा है, दूसरे x2 लोकेशन पे कितना डेल्टा हो, तो वो आप बस इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक, तो याद रखना हमेशा कि कैसे आप कैलकुलेशन करने वाले हो। ठीक है, कैसे आप बेसिकली कैलकुलेशन करने वाले हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, ड्रैग फोर्स के लिए क्या हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ड्रैग फोर्स के कैसा फॉर्मूला, हाफ रो ए यू स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय व्हाट, एफ डी डिवाइडेड बाय हाफ रो यू, यू इनफिनिटी का स्क्वायर, इस तरीके से। सी डी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ, जो है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये बेसिकली आपको गिवन होगा। ठीक है, हो सकता है ये गिवन हो ना गिवन हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे पैरामीटर्स गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो आपके पास रिलेशन है ना लैमिनार के लिए, अगर आपको लेट सपोज नहीं गिवन है तो उसके लिए आपके पास रिलेशन है लैमिनार और टर्बुलेंट के केस में, बट ऐसा होगा नहीं कि रिलेशन ना दे, बट फिर भी एटलीस्ट टर्बुलेंट का ना याद करो लेकिन लैमिनार का तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगर टर्बुलेंट का नहीं याद करना है तो लैमिनार का तो जरूर कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ड्रैग फोर्स निकालने के लिए सीडी का वैल्यू पता होना चाहिए, एंड सीडी का वैल्यू फ्रॉम द लॉसेस रिजल्ट्स हमारे पास ये है 1.328। ठीक है, तो अब यहां से निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है ना, तो फ्रॉम लॉसेस रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पे ना बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हमें कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द फ्रिक्शन, कैलकुलेट द फ्रिक्शन ड्रैग, कैलकुलेट द फ्रिक्शन ड्रैग ऑन अ फ्लैट प्लेट on a flat plate 15 centimeter wide, ठीक है, एंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, करेक्ट, ये चीज प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली, प्लेस प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडिनली ठीक है, इन अ स्ट्रीम ऑफ, इन अ स्ट्रीम ऑफ ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन एज 0.925। 0.925 उसका ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है, एंड क्या गिवन है, गिवन है 0.9 स्टोक। ठीक है, 0.9 स्टोक, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। ठीक है, ऑफ ऑयल फ्लोइंग विद, flowing with a free stream velocity, free stream velocity, free stream velocity of 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है।
ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है कैलकुलेट करो सर फास्ट। फ्रिक्शन ड्रैग क्या होगा बेसिकली? कैलकुलेट करो जरा, क्या आएगा? अच्छा, कहीं इस क्वेश्चन पे कहीं मेंशन है आपको? क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि लैमिनार है कि टर्बुलेंट है? ठीक है, मेंशन नहीं, आप जस्ट सबसे पहले ना रेनॉल्ड नंबर निकाल के चेक कर लिया करो कि कहाँ के लिए बेसिकली वो पूछ रहा है। तो रेनॉल्ड नंबर तो वैसे भी कैलकुलेशन करना ही है आपने, तो वहां से आइडिया लग जाएगा आपको। सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? 8.616 न्यूटन। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं करी उसने, पूरी कंप्लीट प्लेट की बात करी है, तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम? कंप्लीट लेंथ एल। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, रेनॉल्ड नंबर कितना आ रहा है? 3 × 10⁴। ठीक है, तो लैमिनार 8.61 है ना? करेक्ट करेक्ट, यही आ रहा है आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है सीडी का वैल्यू? सीडी का वैल्यू हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था लेमिनार के केस में, 1.328। 1.328 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इस तरीके से रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट में लगा भी है, इट इज एल लगा रखा है, और यहाँ पे एक्स लगा रखा है, क्योंकि ये लोकल वैल्यूज है, ये लोकल की वैल्यूज है, और ये कंप्लीट प्लेट की वैल्यूज है। दिस इज फॉर द कंप्लीट वैल्यूज, कंप्लीट प्लेट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीडी का कोई वैल्यू आएगा, वहां से आपने कैलकुलेशन किया है, एंड आपको पता है इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट? एफ डी डिवाइडेड बाय हाफ रो यू ए यू इनफिनिटी का स्क्वायर, and from here you can calculate the drag force, which is nothing but 8.617 न्यूटन। ठीक है, सबका आंसर आ गया एवरीवन, है ना? ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास सिंपल होंगे। ठीक है, गेट में यूजुअली रिलेशंस दिए होते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा लैमिनार वाले रिलेशंस, लॉसेस रिजल्ट्स और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ये आप याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। एंड वन मोर क्वेश्चन इसमें है एक और। जस्ट वन सेकंड। ठीक है, अच्छा, जैसे इसमें इन्होंने मेंशन नहीं करा कि बोथ साइड निकालना है, वन साइड निकालना है। क्वेश्चन जब भी आएगा क्लियरली मेंशन होगा कि बोथ साइड निकालना है कि वन साइड निकालना है। अगर आप वन साइड की बात करते हो तो यह जो आंसर आए इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि ये क्या है? ऑन वन साइड। बट अगर आप इस तरीके से निकालते हो, टोटल ऑन बोथ साइड निकालोगे, तो एफ डी विल बी ट्वाइस इंटू 8.6, ऐसा लिख लो यहीं पर ही, 8.617। ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट? ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स।
इस तरीके से। ठीक, करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ स्मूथ फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट is placed in a stream of fluid, in a stream of fluid। ठीक है, पूछा कि एट व्हाट फ्रैक्शन, at what fraction of the length, at what fraction of the length from the from the leading edge, from the leading edge would the drag force, would the drag force on the front portion, on the front portion be equal to half, uh, equal to half of the total drag force। ठीक है, तो क्या बोला, लीडिंग एज वुड बी द इक्वल टू द हाफ ऑफ द टोटल ड्रैग फोर्स। ठीक है, ठीक है, अज्यूम द बाउंड्री लेयर टू बी लैमिनर, अज्यूम assume the boundary layer BL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बाउंड्री लेयर टू बी लैमिनार। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे।
कितना आंसर आ रहा है? 4 का कहने का मतलब क्या है? 4 और 1/4। हाँ, यस, 1/4 विल बी द आंसर। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। अरे ये तो जस्ट सिंपल था रिलेशंस में। जो उसने बोला है, देखो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन ने बोला क्या। एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, मतलब बेसिकली वो लेंथ के बारे में पूछ रहा है। फ्रॉम द लीडिंग एज would the drag force on the front portion be equal to the half of the total drag force? ठीक है, किस लोकेशन पे आपका ड्रैग फोर्स हाफ ऑफ द टोटल ड्रैग फोर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज हमें मेंशन कर रखी है, मतलब देखो मेंशन किया गया कि ड्रैग फोर्स एट अ लोकेशन x विल बी हाफ ऑफ द ड्रैग फोर्स फॉर द टोटल लेंथ। यस, 1/4, यस करेक्ट, यस करेक्ट। यही तो कंडीशन गिवन है, दिस इज गिवन। करेक्ट, यही हमें गिवन है, 1/4, सॉरी हाफ ऑफ द टोटल ड्रैग फोर्स। बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है और क्या है। ठीक है, तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हो तो आपको पता है क्या हो जाएगा। यहाँ से इसका फर्दर सॉल्व करोगे तो x विल बी व्हाट 1/4 ऑफ l। ठीक है, 1/4 ऑफ l। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स, ट्राई कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली ड्रैग फोर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ड्रैग फोर्स के लिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और ठीक है, और हमने क्वेश्चन कौन सा लिखे, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम थिकनेस। हाँ ठीक है, ये एनर्जी थिकनेस से रिलेटेड, और एनर्जी थिकनेस से एनर्जी लॉस भी बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस वन आल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो पूछा है, ठीक है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये चीज भी हाईलाइट कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्प्लेसमेंट 5/6 आ रहा है, किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आज? इसी वाले में डिस्प्लेसमेंट 5/6 आ रहा है। नहीं नहीं, del/8 आ रहा था, आई थिंक शायद आप लोगों ने तो बताया। ईएसी वाला, अच्छा ईएसी वाला, हाँ क्या क्वेश्चन है? हाँ ये, इसमें 5/6 चेक करना पड़ेगा, ये 5/6 आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब कल डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना फ्रेंड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
और इसमें एक रिमेनिंग एक और कौन सा टॉपिक है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स और भी हैं। ठीक है, इतना बेसिक आप कर लेना। गेट में जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एक बार उसको अपने एंड से जरूर ट्राई करना। ठीक है, अदरवाइज उसको हम कल सॉल्व करेंगे जरूर, बट उसको एक बार आप अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करना कि वो सॉल्व होते हैं कि नहीं। ठीक है, गेट में सिविल वाले मैकेनिकल के भी करना है, मैकेनिकल वालों को सिविल वाले भी क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो पार्ट आप जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन। सर डेल्टा स्टार सही हुआ, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा, रुको मैं चेक करता हूँ। आप 5/6, नहीं 5/6 तो नहीं आ रहा है, 5/6 नहीं आ रहा है, 5/6 नहीं है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वो मे भी शायद हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो डेल्टा स्टार की बात कर रहे हो ना, 5/6 नहीं नहीं, डेल्टा स्टार इज नॉट 5/6, 5/6 नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक है ना वो है इस टॉपिक बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, जस्ट छोटा सा पॉइंट है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, कल आपकी मॉर्निंग में कितने बजे से क्लासेस रहती है? मॉर्निंग में क्लासेस कल मॉर्निंग का एक बार अपना शेड्यूल बताओगे क्या है? 9 से 11 या कभी 11:30? 11:30, हाँ ठीक है, मतलब 11:30 के बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आप लोगों की? मतलब 2 बजे तक, उसके बाद एफएम की क्लास होती है ना डायरेक्टली, या उसके बीच में और भी कोई क्लास है? ठीक है, हाँ तो बेस्ट, तो हम ना एक काम करते हैं, कल हम बेसिकली क्लास रखेंगे 1 बजे, क्योंकि क्या होता है ना, 2 बजे के स्लॉट में हम क्लास रखते हैं, 4 बजे, फिर 5 बजे मेरी दूसरी क्लास भी होती है मैकेनिकल। तो मैं सोच रहा हूँ उस क्लास को हम 1 बजे रखते हैं, सो दैट हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा थोड़ा लंबा, उसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर कर पाएंगे। तो कल हम क्लास 1 o'clock रखते हैं फिर। ठीक है, हाँ ठीक है, कंफर्म, कोई सी कोई इशू तो नहीं है। कल 1 बजे रखते हैं क्लास, क्योंकि 1 बजे हम क्लास रखेंगे, थोड़ा सा ये वाला इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, और कल ही हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना नॉन डायमेंशनलेस नंबर्स वाला टॉपिक। ठीक है, वो भी छोटा सा टॉपिक है, ड्रैगन फोर्स इसी से रिलेटेड है वो भी, तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम 1 से अपना क्लास रखेंगे अपना अप टू 4 o'clock तक। ठीक है, 3 घंटे की क्लास रखेंगे, तो मैक्सिमम चीजें हमारी कल उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज फिर आज इसको यही एंड कर देते हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं फिर। कल हम ठीक है, कल हम 1 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, कल कंफर्म, कल 1 बजे स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, कल का टाइमिंग का ध्यान रखना, कल 1 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो अपने पास टाइम रहेगा तो हम मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे 3 घंटे में। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देन आज यही एंड करते हैं सेशन। ठीक है, कल 1 बजे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू सो मच। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना है बाउंड्री लेयर के, अदरवाइज हम वैसे कल तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिविल एंड मैकेनिकल बोथ। ठीक है, एट इन केस अगर कोई डाउट भी होता है इस बाउंड्री लेयर में जो आज हमने जो भी डिस्कस करा, तो उसको कल जरूर प्लीज पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देन, ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।